हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस, उनके इमोशंस आपके टूवर्ड्स, इस रिश्ते के टूवर्ड्स क्या है। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ गाइस, तब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा, उनको विजुअलाइज कीजिएगा। उनका नाम भी आप ले सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज करते हैं तो ज़्यादा एनर्जेटिकली आप कनेक्ट हो जाते हो। नाम भी ले सकते हैं, ठीक है, जो भी कंफर्टेबल लगे। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप नाम ले लीजिए। ध्यान रखिए कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो ये सभी चीज़ें, सभी बातें, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरीके से रेजोनेट ना करे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, आपके पार्टनर की पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट इमोशंस क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में, इस रिलेशनशिप को लेकर किस तरह के माइंडसेट हैं उनके। लेट्स सी। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। प्लीज़ बताएं एंजल्स, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, मूवमेंट का कार्ड निकल कर आया है। नंबर 29 हो सकता है कि आपके पार्टनर का एज हो 29। 11 नंबर, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, नंबर 26 है, ऑनेस्टी का कार्ड है। कॉन्फिडेंस नंबर 42। ओके, नंबर 36 डिफरेंसेस। ओके, नंबर 45 मैसेज का भी यहाँ पे निकल कर आया है कार्ड। मूवमेंट, मैसेज, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, डिफरेंसेस। मे बी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस का है, कास्ट का है, एज गैप है। ठीक है, आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अलग है। अगर एज का नहीं है, कास्ट का नहीं है, रिलीजियस का नहीं है, तो पर्सनालिटी भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अलग हो। डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं। कंक्लूजन नंबर 12। लव नंबर 10। हाई प्रिस्टेस ऑफ फायर नंबर 5। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मेडिटेशन नंबर 25, विशिंग। ऑल राइट, देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी प्रॉब्लम आया है या टावर मोमेंट है ना, आई एम सीइंग कि आपके पार्टनर मेडिटेट कर रहे हैं और मेडिटेशन के दौरान विश मांग रहे हैं। ठीक है, विश क्या मांग रहे हैं, मूवमेंट चाहते हैं वो उस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर साइन जो मुझे दिख रहा है वो फायर एलिमेंट। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। वाटर एलिमेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड एयर एलिमेंट लिब्रा, जमना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, सो ये साइन यहाँ पर है। मैं अभी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ ताकि डिटेल में मैं आपको बता पाऊँ किस तरह की मूवमेंट लेने का सोच रहे हैं या किस तरीके का मूवमेंट है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, इस रिलेशनशिप में किस तरह का मूवमेंट लेने का सोच रहे हैं, किस तरह का मूवमेंट आ रहा है। ओके, एक कार्ड आ चुका है, मैं एक और कार्ड लूँगी। और यहाँ पर एम्प्रेस है, टॉरस साइन। हो सकता है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो। वाओ वाओ, यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और यहाँ पर क्या है, एम्प्रेस का कार्ड। देखो आपके जो पार्टनर है इनकी तरफ से किसी तरह का क्लियर कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये क्लियरली आपको कम्युनिकेट करेंगे, क्लियरली आपको बताएंगे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप लोग मैरिड हो तो अपने एक्सपेक्टेशन बताएंगे, क्या वो सोचते हैं, किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं आपसे, किस तरह की उम्मीद है, आप उनकी फैमिली को लेकर क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, ठीक है। अगर कुछ फैमिली को लेकर मतभेद है, फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो चाहते हैं कि आप इमोशनली उनकी फैमिली को एक्सेप्ट करो, ठीक है। दूसरा, अगर इनके अंदर किसी तरह की नाराज़गी थी, नाराज़ थे, बात नहीं कर रहे थे, या बात कर रहे थे तो एक चिड़चिड़ापन था, अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, ज़्यादातर के लिए तो मैं बोलूँगी कि कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा था अच्छे, मे भी हो सकता है सेपरेशन के टाइम अच्छे से टर्म्स नहीं रहे हैं, किसी के भी नहीं होते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने कुछ रूड हो सकता है कि कुछ बोला हो, कुछ अब्यूज़ हो सकता है कि किया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, मूवमेंट इनके तरफ से आने वाला है, ये एक्शन लेने वाले हैं, ये आपकी तरफ आने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स है और एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि हारमनी आने वाली है, यूनियन होने वाला है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है, ब्यूटीफुल होने वाला है, इमोशंस इसमें डेवलप होने वाले हैं आपके पार्टनर के अंदर। अब अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन तो करेंगे, यूनियन तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी यहाँ पे दिख रही है होती हुई। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर मदर इश्यूज़ थे, ये मदर को समझा नहीं पा रहे थे, या किसी भी फीमेल के वजह से अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में मूवमेंट रुका हुआ था, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन उनको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। उनको क्लियर बोलने वाले कि उनको आपके साथ रहना है, उनको आपके साथ फैमिली चाहिए, या वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं या घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो मैंने निकाला था और ये अपने आप ही निकल कर आया था। और क्लैरिटी कैसे मिलती है? क्लैरिटी कम्युनिकेशन से ही मिलती है। जो अब तक आपसे बात नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, वो कम्युनिकेट करेंगे। और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड निकल कर आया है। यस, ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपकी वैल्यू उनको कहीं ना कहीं समझ में तो आ रही है। इनकम्प्लीट होता ना, वैसी एनर्जी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ऑनेस्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या सच बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? ऑनेस्टी की एनर्जी क्यों है? ओके, कुछ तो ऑनेस्टी बताने से ये पर्सन डर रहे हैं। मे बी कुछ इनका झूठ पकड़ा गया हो, ठीक है, या किसी तरह की सच्चाई आपके सामने रिवील हो गई हो उनकी, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने आने से यहाँ पे दिख रहा है कि इनको डर लग रहा है, ये डर रहे हैं, या ये पर्सन अपनी किसी सच्चाई को छुपाने की हो सकता है कि पास्ट में कोशिश कर रहे थे। ओके, कुछ ना कुछ ये पर्सन आपसे सच छुपा रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई सच्चाई इनके छुपाने के बावजूद भी आपके सामने आ गई है। अब वो सच्चाई किसी भी तरीके से हो सकती है, अपनी फैमिली को लेकर हो सकती है, खुद को लेकर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी को लेकर हो सकती है, और जिस सच के वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी, ठीक है। यहाँ ऐसे हो रहा था ना कि कुछ सच्चाई वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अब जिसकी वजह से उनको झूठ बोलना पड़ रहा था, आपसे एक दूरी मेंटेन करनी पड़ रही थी, या सच्चाई आपके सामने आ गई तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया। उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे डर, ठीक है, किसी तरीके का डर। या यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अब तक आपके पार्टनर अगर सच बोलने से डर रहे थे, हालांकि डर तो अभी भी रहे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सच बोल देंगे, लेकिन उनके मन में है कि ये आपके सामने ना ऑनेस्ट बने, हाँ, आपको अपनी सच्चाई बताए, जो चीज़ें छुपाई है, जो चीज़ें आपको नहीं बताई है। लेकिन उनके अंदर एक संकोच भी, एक डर भी है कि उनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए है। अगर आपको कुछ ऐसी सच्चाई पता चल गई है तो भी इनको डर लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे फेस करूँ, कैसे सामना करूँ, ठीक है। एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह, धनु राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हो। ओके, कॉन्फिडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके,
कॉन्फिडेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी आपके पार्टनर एज में छोटे हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि डर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या आया कि कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। मे बी ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपको फेस कर पाए, आपसे कम्युनिकेट कर पाए, बात करने का इनको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, बहाना मिलेगा, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में आपके पार्टनर आएंगे, लेकिन अभी है बोल के मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि वो अपनी दिल की बात आपको बता पाए, आपको अप्रोच कर पाए या आपसे बात कर पाए। हालांकि मुझे इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, प्यार दिखाई दे रहा है। एक टाइम पर काफ़ी रूड हो गए थे आपके पार्टनर, बातों में भी काफ़ी रूड हो गए थे, बिहेवियर काफ़ी रूड था, लेकिन इस वक्त ये देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एलिमेंट का कार्ड है, यानी कि इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, और किंग है, इमोशंस का राजा है, ठीक है। चाहे फीमेल है तो भी यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर है, और कहीं ना कहीं ये इमोशंस, ये प्यार ही उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आ रहा है कि चलो जैसा भी है, जो भी है, मैं इसको सच बता दूँ, ठीक है, क्लियरली इससे कम्युनिकेट करूँ, अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर लूँ या माफ़ी मांग लूँ। डिफरेंसेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सोचते हैं डिफरेंसेस के बारे में, क्या है ये डिफरेंसेस, एंजल्स प्लीज़ बताएं। डिफरेंसेस को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। हो सकता है कि आप फायर एलिमेंट के हो, आपके पार्टनर अर्थ एलिमेंट के हो सकते हैं। देखो डिफरेंसेस तो है, मुझे एज गैप तो यहाँ पे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए एज गैप है। अब मैंने आपको जैसे बोला कि रिलीजियस कास्ट या बाकी और भी चीज़ों का आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकता है, अलग हो सकता है, आप दोनों की सोच अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, सर रिलेशनशिप को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि डिफरेंसेस बेशक आप दोनों के बीच में है, लेकिन फिर भी आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दो कैट्स हैं, आपको दिख रहे हैं कि डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही अपने आप में बेस्ट है, दोनों ही अपने आप में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और साथ में भी अच्छे लग रहे हैं। एक मतलब डिफरेंसेस होने का एक फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है कि आपकी जो कमी है वो उसको आपके पार्टनर पूरी कर सकते हैं, और आपके पार्टनर की जो कमी है आप उसको पूरा कर सकते हो। सपोज़ आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है और आप इमोशनल पर्सन हो, तो जहाँ पर जो चीज़ों में वो इमोशंस नहीं डाल सकते, आप वहाँ पर इमोशंस भर सकते हो। जहाँ पर आप प्रैक्टिकल नहीं हो पाते, आपके पार्टनर वहाँ पे प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो लाइफ में डिसीजन लेने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने में काफ़ी आसान हो जाता है। एक दूसरे को सपोर्ट इस तरीके से ही करते हैं ना, एक दूसरे की कमज़ोरी को सामने वाला जो है उसको हेल्प करता है, उसको मोटिवेट करता है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये भी एक चीज़ दिखाई दे रहा है करंट फीलिंग्स में, कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि देखो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो है, जिससे कि वो इनकार नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि उनको आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस नज़र ही नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये मानते हैं कि फिर भी आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनको ऑकवर्ड फील नहीं होता है, वो ऑकवर्ड नहीं फील करते हैं कि आप उनसे एज में बड़े हो, या मतलब वैसा उनको फील नहीं होता है। आई डोंट नो, मैं अब समझा नहीं पा रही हूँ ये क्या है, लेकिन उनको वैसे ऑकवर्ड नहीं फील होता है। उनको ऐसा फील होता है कि फिर भी वो आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करते हैं। मतलब हाँ, उनको पता है कि आप उनसे बड़े हो, ठीक है, डिफरेंसेस है, लेकिन आप दोनों की सोच बहुत हद तक मिलती है, ठीक है, बहुत हद तक मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में इमेच्योरिटी वो कर देते हैं, इमेच्योर हो जाते हैं, इमेच्योर एक्शंस लेते हैं, इमेच्योर बातें करते हैं, क्लैरिटी नहीं देते हैं, कमिटमेंट हो सकता है कि नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आप डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी भी फील करते हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि उनको ना कि बार बार आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, जबकि डिफरेंसेस है, उनको पता है आप दोनों के बीच में सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन फिर भी आपका ऑरा, आपका फेस, आपकी एनर्जी उनको अट्रैक्ट करती है। जिस तरह की पर्सनालिटी आप हो ना, उनको वो अट्रैक्ट करती है, आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है,
ठीक है। आप काफ़ी बोल्ड पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी बोल्ड हो, काफ़ी वर्कोहॉलिक पर्सन हो, और सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत सच्चे इंसान हो। आपके दिल में जो है, आपकी ज़ुबान पर वो चीज़ है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको, या आप जैसे भी जो भी आपका बिहेवियर है, सबका अलग अलग बिहेवियर, जो भी आपका बिहेवियर है वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। चाहे वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपका बैठने का तरीका हो, आपके खड़े होने का तरीका हो, अब ठीक है, लोगों के सामने प्रेजेंट होने का तरीका हो, आपका पार्टनर के सामने बात करने का तरीका हो, आपके प्यार करने का तरीका हो, वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फायर एलिमेंट है ना, ठीक है, तो आप उनको अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, और इसलिए उनको लगता है कि डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो फिर भी आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं। और इनका हो सकता है कि इंटरेस्ट अपने से बड़े एज की लड़कियों पर या लड़कों पर होता हो। ठीक है, स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। अगर आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं तो इनको इंटरेस्ट आता है अपने से मैच्योर पर्सन के ऊपर। ये अपनी एज के लोगों को कम ही डेट करते हैं। इनको अपने से बड़े लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, जिनके अंदर मैच्योरिटी होती है। ठीक है, ये ऐसे लोगों को के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए, मैसेज का कार्ड, एक सेकेंड, आपको सारे कार्ड्स प्रॉपर नहीं दिख रहे ना, अब आपको दिख रहे होंगे। मैसेज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यहाँ पे मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज आने वाला है मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स के साइड से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैसेज यहाँ पे दिख रहा है किसी तरह का ऑफर, किसी तरह का प्रस्ताव। ठीक है, कमिटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे अगेन निकल कर आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है कि आपके पार्टनर बैंकिंग में है, ठीक है, या जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल मेंटालिटी के तो है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के तो है, लेकिन आपको लेकर इमोशनल भी है। किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, इमोशनल भी है, लेकिन ऐसे इमोशंस है जहाँ पर क्या होता है ना कि अपने इमोशंस को ये दबा देते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इनको लगता है कि प्रैक्टिकल रहना ही सही रहेगा, प्रैक्टिकल होना ही सही है, इमोशंस को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। इमोशंस तो हर एक इंसान के अंदर है ना, हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन डिपेंड करता है कि इंसान उस इमोशंस को कितना अपने ऊपर हावी होने देता है, प्रभाव डालता है, या वो कितना प्रैक्टिकल सोचता है। तो आपके पार्टनर प्रैक्टिकल सोचते तो ज़रूर हैं। अब इनको बेनिफिट भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है आपको कमिटमेंट देने में, आपके पास वापस आने में। यहाँ पे मैसेज मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का ऑफ़र, अगर कमिटमेंट को लेकर किसी तरह की बात आप दोनों के बीच में अधूरी रह गई थी, तो वो बात पूरी होती हुई दिख रही है। इनकी तरफ से ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, आपके पार्टनर की साइड से ही मैसेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मैसेज करेंगे, ये आपको किसी तरीके का ऑफ़र ज़रूर आपके सामने रखेंगे, और हो सकता है कि गाइस किसी तरीके का कोई प्रैक्टिकल अप्रोच भी ये पर्सन करे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरीके के पैसे का ऑफ़र आपको दे। अगर पास में इन्होंने आपसे पैसे लिया है तो वो पैसे आपको दे सकते हैं, या जॉब ऑफ़र दे सकते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ बात हो सकता है कि कन्वे करे। ठीक है, या किसी तरीके का प्रैक्टिकल अप्रोच भी ये पर्सन आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच, कुछ कमिटमेंट। ठीक है, हो सकता है कि आपको कहे कि देखो फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ प्रैक्टिकली, अगर तुम्हें एक्सेप्टेड है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, हम रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये विद इन मंथ ही दिखाई दे रहा है। मैसेज ज़रूर आएगा, मैसेज ये ज़रूर करेंगे, इनकी तरफ से ऑफ़र ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कंक्लूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इन्होंने कंक्लूजन ओवरऑल सिचुएशन का, आप दोनों के रिलेशनशिप का, जो भी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, सब चीज़ का कंक्लूजन यही निकाला है कि ये इस कनेक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला है कि ये रिश्ता बहुत रेयर है, जबकि डिफरेंसेस बार बार यहाँ पे डिफरेंसेस निकल कर आ रहे हैं, बार बार मुझे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अब तक हो सकता है कि इन डिफरेंसेस को देख रहे थे कि भाई मेरी सोच अलग है, इसकी सोच अलग है, ये अलग सोचती है, मैं अलग सोचता हूँ, या ये अलग सोचता है, मैं अलग सोचती हूँ। मेरा फोकस इस चीज़ के ऊपर है, उसका ध्यान
किसी और चीज़ के ऊपर, तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन डिफरेंसेस होने से हम साथ नहीं रह सकते ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो आपके पार्टनर ने भी यही कंक्लूजन निकाला है, डिफरेंसेस ज़रूर है आप दोनों के बीच में, हमारे बीच में, लेकिन हम दोनों साथ में अच्छा भी तो फील करते हैं। हम दोनों का रिलेशनशिप में एक अलग ही मैग्नेट है, एक अलग ही पुल है, एक अलग ही खिंचाव है, एक अलग ही बॉन्ड है, एक अलग ही कनेक्शन, एक अलग ही प्यार है, एक अलग ही स्पार्क है। तो कंक्लूजन उनकी तरफ से ये निकला है कि वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, ठीक है। साथ में बैठकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, साथ में बैठकर, साथ में रहकर सिचुएशन को डील करेंगे, हैंडल करेंगे। कुछ गलतियां हुई है तो अगर आप उनसे प्यार करते तो उनको लगता है कि माफ़ कर दोगे, अगर आपसे कुछ गलती हुई तो वो माफ़ कर देंगे। लेकिन कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स है, जो डिफरेंसेस को लेकर प्रॉब्लम्स, अगर फैमिली इशूज़ है कि फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि एज गैप है आप दोनों के बीच में, तो कुछ ना कुछ ये साथ में रहकर अलग, अब तक क्या कर रहे थे, ये आपसे अलग होकर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इनको लग रहा था आपसे अलग हो जाएंगे, रिश्ता खत्म हो गया, मूव ऑन कर जाएंगे, आप भी मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन ये कनेक्शन नहीं हो पाया ऐसा, ये मूव ऑन नहीं कर पाए। लवर्स का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर हो या सोलमेट हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कार्मिक पार्टनर नहीं है ये। कार्मिक होते तो इनकी ड्यूटी होती, इनको जब तक आपको तकलीफ पहुंचाना था या जब तक कर्मा था आपका उनके साथ, तब तक वो रहते, उसके बाद ये आपके बारे में सोचते भी नहीं, इनके थॉट्स में भी आप नहीं चल रहे होते, क्योंकि ये कनेक्शन एक तरह से स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए आज आप उनके थॉट्स में चल रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जितने लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, सबके सब इस कनेक्शन में होंगे, नहीं, कुछ परसेंटेज होंगे, उनके लिए रीडिंग है, उनके लिए एनर्जी निकल कर आई है। तो ये कंक्लूजन निकालना चाहते हैं और कंक्लूजन कहीं ना कहीं ये निकाल चुके हैं कि अलग रहकर नहीं रह सकते हैं, अलग होकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, साथ ही रहकर चीज़ों को सॉर्ट किया जा सकता है या खुश रहा जा सकता है। जेमिनी साइन मिथुन राशि है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लव को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, झगड़ा लड़ाई हर एक रिलेशनशिप में होता है, फाइट्स हर एक रिलेशनशिप में होता है, और फाइट्स किस रिश्ते में होता है? जहाँ पर प्यार होता है वहीं पर फाइट्स होते हैं ना, वहीं पर प्रॉब्लम्स दिखते हैं ना, या वहीं पर हम झगड़ा करते हैं ना। किसी अनजान इंसान से तो फाइट करने नहीं जाते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से तो हम कुछ बोलने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अगर अब तक नेगेटिविटी के ऊपर, झगड़ों के ऊपर, फाइट्स के ऊपर, आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान देते थे, फोकस करते थे, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो ब्यूटी है, इस रिश्ते का जो ब्यूटी है, ठीक है, जो बाकी और चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी है, हो सकता है कि जो प्यार है आप दोनों के बीच में, या आपके साइड से जो प्यार है, इमोशंस है, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता था। हो सकता है कि आप प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो, आप झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करते हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फाइट नहीं करते होंगे, ठीक है। फाइट ज़रूर करते होंगे, लेकिन फाइट भी आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से होती होगी, प्यार की वजह से होती होगी, आप उनको खोना नहीं चाहते होगे, इसलिए आप उनसे ही लड़ पड़ते, उनको पाने के लिए आप उनसे ही लड़ पड़ते थे। तो अब तक ये चीज़ समझ में नहीं आई आपके पार्टनर को, बट अभी कहीं ना कहीं उनको समझ में ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब विश फुलफिलमेंट है, उनके लिए भी एक विश फुलफिलमेंट बन गया है कि अगर आपके दिल में किसी भी एक्शन से प्यार कम कर दिया है, इन्होंने फीलिंग्स कम कर दी, तो चाहते हैं कि वापस से प्यार बढ़ जाए आप दोनों के बीच में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हाई प्रिस्टेस ऑफ फायर को प्लीज क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस ऑफ फायर, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस्टीरियस देख रहे हैं, लेकिन आपकी मिस्टीरियस एनर्जी उनको उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन आप कर बहुत ज़्यादा कुछ रहे हो, यानी कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या आप कर रहे हो कि ये बार बार आपको ढूंढ रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, आपको पाना चाह रहे हैं, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपके पास आने का मन कर रहा है, आपको आपसे कम्युनिकेट करने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है। बात करने का तरीका ये चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, सिचुएशन को, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है कि किसी तरीके से इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन देकर आपके साथ इनजस्टिस किया, या किसी तीसरे के लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट करा, ठीक है। अगर कुछ केस में अगर आपसे किसी तरह की गलती हुई थी, ठीक है, तो
फिर भी ये पर्सन अब आपके पास आने, अगर ये नाराज़ थे तो ये फिर भी आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। इनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, और क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है आपकी टूवर्ड्स। मेडिटेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेडिटेशन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि आपके पार्टनर स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर हिम्मत की, करेज की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें तो पास्ट में इन्होंने इस तरीके की है जो कि आपके सामने रिवील हो गई है, तो ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपको कुछ भी ऑफ़र करने का या आपसे बात करने का। ये पर्सन मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं कि ये आपके सामने आ पाए या आपसे बात कर पाए। अगर छोटा सा भी आपको ऑफ़र करना है, अगर छोटा सा भी हाय हेलो का भी मैसेज करना है, तो वो भी उनसे नहीं बन रहा है, उनसे नहीं हो पा रहा है। तो ये पर्सन मेडिटेशन ही इसलिए कर रहे हैं कि ये इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आए, वो हिम्मत आए कि ये आपको मैसेज कर पाए या आपको अप्रोच कर पाए, आपको एटलीस्ट हाय हेलो तो करे, ठीक है। तो ये इस वजह से मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। सो आपके पार्टनर की ये है एनर्जी, ये है उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आप इस रिश्ते को लेकर। ओवरऑल मुझे इस रिश्ते में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को मैसेजेस बहुत पसंद आते हैं। मैसेजेस क्या देना चाहेंगे आपके पार्टनर? इट्स हार्ड टू प्रिटेंड दैट आई डोंट लाइक यू। तो आपके पार्टनर को बहुत मुश्किल हो रही है ऐसा प्रिटेंड करना कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, जबकि वो आपको पसंद करते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो जब भी आपको देखते हैं वो अपना ग्रिप, अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अट्रैक्टिव, ठीक है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर एक अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हो, नो मैटर आपका कलर क्या है, ठीक है, आप कैसे भी हो, लेकिन आपके अंदर एक बहुत ही एक पॉजिटिव ऊर्जा है। एक पॉजिटिव ऊर्जा वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। वैसे सच्चे इंसान जो भी होते हैं ना, वो दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं। प्योर सोल हमेशा दूसरों को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। उसके ऊपर से आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आप जिम वगैरह भी जाते हो, ठीक है, आपकी बॉडी मेंटेन हो सकती है। नो बॉडी कुछ मैं इस तरीके नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ऐसे एनर्जी दिख रही है तो मैं बोल रही हूँ। अगर नहीं भी जाते हो तो भी मतलब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। आप जिस भी बॉडी शेप में हो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई फील सोल कनेक्शन विथ यू। तो ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज बी विथ यू व्हेन यू नीड मी द मोस्ट। तो आपके पार्टनर आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ होंगे जब भी आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। मे बी इस पर्सन को अपनी प्रोमिसेस खुद याद आ रहे हैं। डू वी शेयर सेम फीलिंग्स। क्या हम दोनों सेम फीलिंग शेयर कर रहे हैं इस वक्त। आई एम अफेयर्ड टू लूज़ यू एंड यू आर नॉट इवन माइन। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खोने से डर रहा हूँ या डर रही हूँ, जबकि अभी तुम मेरे हो भी नहीं। आपके पार्टनर कह रहे हैं इवन विदाउट किस दिस मोमेंट इज परफेक्ट। प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी, मेरे साथ धैर्य रखो, मेरे साथ धैर्य बना के रखो। आई एम सफरिंग इन साइलेंस, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, मूड अच्छा नहीं है, बट कोई समझ नहीं रहा है उनके तकलीफ़ों को, उनके पेन को, ठीक है। सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, उनके मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।